साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। या घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करत हैं दुखिया दिन भर रोए। या घट भीतर अगिन जरत है धुआं न प्रगट होए, कैचित जाने आपन भाई कैसे बीती होए। जड़ बिनु बेल बेल बिनु तिम्बा बिनु फूले फल होए, कहीं कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन ज्ञान न होए। साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साहेब भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, अरबी का शब्द है। इसका अर्थ होता है ईश्वर, स्वामी, मालिक। भारतीय परंपरा में सदगुरु कबीर ने साहेब शब्द का प्रयोग शायद पहली बार किया है। उसके बाद गोस्वामी जी ने भी अपने मानस में किया है और पहले किए हो मालूम नहीं है, लेकिन सदगुरु कबीर ने बहुत बार किया है। और फिर कबीर साहब को कबीर साहब ही कहा जाने लगा, अब तो प्रचलित हो गया साहब। साहब ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मालिक कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इनका रहस्य, इनका भेद क्या है बिरले बिरले जानते हैं। कहा तो गया है कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं जानने का अर्थ होता है बहुत थोड़े लोगों का जानना। बीजक में भी साहेब ने साखी कही है, साहेब साहेब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठौर। साहेब ईश्वर परम परमात्मा खुदा गाड राम रहीम ईश अल्लाह, ये तो सब कह रहे हैं, किंतु इन सारे शब्दों की चरितार्थता कहाँ होगी, किसमें होगी, कैसे होगी, इस भेद को जानने वाले थोड़े लोग होते हैं। और जो सच्चा साहेब है उसको जाने बिना इन लोगों की स्थिति कहाँ होगी। लोग तो कहते तो रहते हैं लोग, ना जाने तेरा साहब कैसा है। साहब ने और पद में भी कहा है। साहब क्यों कहते हैं कि ऐ स्वामी ऐ ईश्वर तुम्हारा भेद कोई नहीं जानता, थोड़े लोग जानते। अब उसको साहब ना करके अब आत्मा कह लो, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो। हम शब्दों को रट रहे हैं, शब्दों का अर्थ क्या है समझने का प्रयास नहीं करते। महत्व पद का नहीं है, महत्व पदार्थ का है। जितने शब्द हैं सब पद ही है। साहेब एक पद है, लेकिन साहेब शब्द से जिस पदार्थ का बोध होना है वो पदार्थ क्या है। पानी एक पद है, शब्द है, पद है।
पदार्थ क्या है? जिसे पीने से हमारी प्यास बुझती, वो पदार्थ है। पानी ना कह के आप जल कह लो, नीर कह लो, तोड़ कह लो, वाटर कह लो, पदार्थ तो नहीं बदलेगा ना। पद बदल जाएगा, शब्द बदल जाएगा, लेकिन पदार्थ तो नहीं बदलेगा। और हम लड़ जाते हैं शब्दों को लेकर के। इले साहब को कहना पड़ा था कि भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन बनाया। एक ने राम कह दिया, एक ने रहीम कह दिया, एक ने केशव कहा, एक ने करीम कहा, एक ने ईश्वर कहा, एक ने अल्लाह कहा। शब्द हुए ना ये, लेकिन अर्थ क्या है? हिंदू कहते हैं कि ईश्वर एक है और वही पूरी दुनिया का मालिक है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह एक है और वह सब दुनिया भर का मालिक है। तो दुनिया तो एक है। तो या तो फिर हिंदू दुनिया अलग होगी, मुसलमानों दुनिया अलग होगी, और ईसाइयों दुनिया भी अलग हो जाएगी। क्योंकि हिंदुओं का ईश्वर है, मुसलमानों का अल्लाह है, और ईसाइयों का परमेश्वर है। तो तीन ईश्वर हो गए। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि ईश्वर तीन है। सब कहते ईश्वर एक है। तब फिर इन शब्दों को लेकर लड़ने की क्या जरूरत है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहा जाता है। चाहे किसी भी नाम से पुकारो, सारे नाम भगवान के हैं, तो मंदिर में अल्लाह करने में भी हर्ज क्या हो गया? जब सारे नाम भगवान के हैं तो ईश्वर का चाहे अल्लाह का। मस्जिद में हम ईश्वर कह दें, परमात्मा कह दें, तो फर्क क्या पड़ जाएगा? लेकिन आफत आ जाएगी। इसका मतलब ये सारे सारे शब्द हमारे अपने बनाए हैं, और शब्दों के द्वारा जिसका इंगन किया जा रहा है, इसका इशारा किया जा रहा है जिस तत्व को, उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। तो कहते तो सभी हैं ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड। उस भाव को समझना और समझ करके जीवन को वैसा बनाना, ये उसको जानना है। ईश्वर ईश्वर कहने मात्र से कोई ईश्वर का भक्त नहीं हो जाएगा। आत्मा आत्मा कहने मात्र से कोई आत्मपरायण नहीं हो जाएगा। जीवन शुद्ध है या नहीं है, आचरण पवित्र है या नहीं है, महत्व इस बात का है। लोग ये भी कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, ये कबीरपंथी ईश्वर को नहीं मानते। तो कबीरपंथी ईश्वर को नहीं मानता तो तकलीफ ईश्वर को होगी ना, तकलीफ आपको क्यों हो रही है? ईश्वर का एजेंट हो गए तुम। फिर ईश्वर को कबीरपंथी लोग या बहुत लोग भौतिकवादी लोग ईश्वर नहीं मानते, तो नाराज ईश्वर को होना चाहिए था। लेकिन ये नाराज होते हैं ईश्वर के स्वयंभू ठेकेदार लोग, इन्हें तकलीफ होती है।
चलो तुम कहते हो हम ईश्वर को मानते हैं, पहचान क्या है ईश्वर को मानते हो? कोई कसौटी होगी ना कि ईश्वर को मानने के लिए? कौन सी कसौटी आपके पास है? किस आधार पर आप कह रहे हो कि हम ईश्वर को मानते हैं? हाँ, ऐसा होता ईश्वर को कंधे पर बैठाकर गली गली घुमाते, सुबह शाम ईश्वर के पैर दबाते, तो हम कहते भाई हाँ भाई देखो बेचारा कितना ईश्वर का भगत है, ईश्वर को कंधे पर बैठाकर घुमा रहा है गली गली। ऐसा तो करते नहीं हो। फिर किस आधार पर कहते हो कि हम ईश्वर को मार रहे हैं? झूठा अहंकार। ईश्वर है या नहीं हो बात अलग है, यदि किसी को ईश्वर पर विश्वास होगा तो उसके जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं रह जाएगा, वो अत्यंत विनम्र हो जाएगा और उसके मन से, हृदय से सारी घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध का भाव मिट जाएगा। ईश्वर कण कण में है, और जर्रे जर्रे में खुदा है। शब्द अलग अलग हुए ना, अर्थ दोनों के एक हुआ। सर्वम खल्विदम ब्रह्म कुल्लहु अल्लाह। शब्द तो अलग अलग हुए, बस भाव तो दोनों की एक ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म कह लो या कुल्लहु अल्लाह कह लो, अर्थ में कोई अंतर नहीं। तो जो जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में ईश्वर का निवास है, तो जिससे तुम घृणा कर रहे हो उसमें भी ईश्वर का निवास होगा, क्योंकि कण कण में है ना। और जर्रे जर्रे में कह रहे हो तो जिसे तुम नफरत, जिसे तुम काफिर कह रहे हो उसमें भी ईश्वर है, और ईश्वर को काफिर कहना तो ईश्वर का अपमान करना होगा। जिसे तुम नास्तिक कह रहे हो, मलेच्छ कह रहे हो, उसमें भी ईश्वर है, क्योंकि कण कण में ईश्वर है। तो ईश्वर को नास्तिक और मलेच्छ कहना, ये तो ईश्वर का अपमान करना है। ईश्वर तो पूज्य है, पवित्र है, फिर वो नास्तिक कैसे हो गया? और फिर ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। तो जैसे ईश्वर ने हिंदुओं को बनाया, वैसे मुसलमानों को बनाया, वैसे ईसाई यहूदियों को बनाया, कुछ जान छोड़ कर बनाया होगा ना। तो उसे घृणा क्यों करते हो? सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, तो घृणा क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारे विचारों को नहीं मानता, तुम्हारे हठवादिता को नहीं मानता, तुम्हारी पंथी को नहीं मानता, उसे तुम द्वेष क्यों करते हो? और फिर भी कहते हो हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को मानने का अर्थ यही है, जब मन से सारी घृणा, द्वेष, नफरत, बैर, विरोध, स्वार्थ, अहंकार, और कहना चाहिए मन के सारे विकार दूर होकर मन पूर्ण निर्मल, केवल सब प्रेम की गंगा बहने लगे। एक फिल्म में एक गीत है, प्रेम की बोली बोल तो जग में, प्रेम ही है परमात्मा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में एक ही आत्मा। संत ज्ञानेश्वर के कई फिल्म आई थी बहुत पहले, उसी में से एक गीत है।
उसे ज्योति ज्योति जला देते, चलो वो भी उसी फिल्म का गीत है। मां संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, प्रेम की बोली बोल तू जग में, प्रेम ही है परमात्मा। अब प्रेम का व्यवहार करो, सारा व्यवहार प्रेम पूर्ण है, कहीं छल कपट नहीं है, दुराव छिपाव नहीं है। तब कहोगे कि हमें ईश्वर को मानता, ईश्वर को जानता हूं, तब ये कहना और मानना सार्थक हो पाएगा। आत्मा भी कह लो आप, सभी आत्मा हमारे समान ही है, तो घृणा किसकी? घृणा करना ही है तो उसके गलत व्यवहार से, उसके गलत आचरण से। इसलिए गांधी जी के गांधी जी ने कहा ना, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। जिसे पापी कहते हो, पाप कर्म कहां से, वो पाप करना छोड़ दे तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध है ही वो, निर्मल है ही उसका स्वरूप। भटक गया है रास्ता, भटका छोड़कर सही रास्ते पर आ जाए, फिर शुद्ध हो जाएगा। ईश्वर मानने का अर्थ कहीं जीवन में कोई दुष्कर्म ना हो, दुराचार ना हो, किसी के लिए घृणा बैर विरोध न हो, तब तो होगा। और ऐसा नहीं है तब ये जबान के ईश्वर काम नहीं आने वाला है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये ईशावास्यमिदं का पहला मंत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जगत्याम जगत, जगत में जगत जो कुछ है, मतलब पूरा संसार सब में ईश्वर बसाने योग्य है। इसका सीधा अर्थ है ईशावास्यम कहा गया है। वास्यम का अर्थ होता है बसाने लायक, लेकिन अर्थ किया जाता है ईशावासम, मतलब ये मानो कि ईश्वर पूरी दुनिया में बसा हुआ, सब दुनिया में ईश्वर बसा हुआ है। तो सब तो परमात्मा स्वरूप हो गए ना, सब ईश्वर स्वरूप हो गए ना। ईश्वर सब जगह बसा हुआ है, कण कण को जानता है, तो किससे छिपाकर गलत काम कर रहे हो, किससे डर रहे हो? ईश्वर कण कण में है, सर्वांतर्यामी में से कुछ छिपा नहीं है। ऐसा कहने वाले लोग जब दफ्तर में घुस लेते हैं तो देखते हैं कोई आदमी तो नहीं देख रहा है, आदमी से डरता है, ईश्वर से नहीं डर रहा है, क्योंकि ईश्वर तो वहां भी है। जिससे घुस ले रहे हो वो भी ईश्वर, और जहां ले रहे हो वहां भी ईश्वर। ईश्वर से डर नहीं है, क्योंकि उसे खुद पता है ईश्वर हमारी कल्पना मात्र है, वो खुद विश्वास नहीं कर रहा है। क्योंकि ईश्वर को मानने वाला जो व्यक्ति हो जाएगा, दृढ़ विश्वास होगा जिससे ईश्वर सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानता है, घुस ले पाएगा, मिलानबाजी करेगा, कहीं भी कुछ गलत काम कर पाएगा, फिर तो उसके जीवन में जो होगा सबका सब मंगलमय होगा, अमंगल बीत जाएगा उसके जीवन से। अब जब जीवन का सारा अमंगल बीत जाए, तब वो व्यक्ति कहने का अधिकारी है कि मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं ईश्वर का भगत हूं, क्योंकि उसका जीवन निर्मल हो चुका है। अब जब जीवन निर्मल हो गया है, तब उसे आत्मा मानने वाला कहो, चाहे परमात्मा मानने वाला कहो। हम आत्मा ये भी कह रहे हैं और जीवन के सारे व्यवहार मलिन है, तो आत्मा तो शुद्ध है ना। अहंकार करते हो, अहम ब्रह्मास्मि, और दुनिया भर का छल कपट, मैं शुद्ध चेतन हूं। तो जब शुद्ध चेतन हो तो व्यवहार में अशुद्धता क्यों है? फिर चाहे कुछ भी कहेगा, ये मनमानी कर्मों की जो निर्मलता होगी, मन के अंतर मुखता, तब ये कहा जाएगा कि हम आत्मा परमात्मा को जानते हैं,
साहब पर ईश्वर न कर आत्मा का है, छल कपट है, दुराचार छिपा है, स्वार्थ है, विषयासक्ति है, कहाँ आत्मा का ज्ञान है फिर? इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं साहेब तेरा भेद न जाने को, ए मालिक, ईश्वर परमात्मा तुम्हारा भेद कोई कोई जानता है, चाहे वो साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष कोई हो। जीवन की निर्मलता, पवित्रता, आत्म शुद्धता, ये ईश्वर को जानना है, आत्मा परमात्मा को जानने का अर्थ होता है। और तब दुखों से छुटकारा मिलेगा। जबान से कहने से नहीं मिलने वाला है। कहते रहे जबान से, तोता भी तो करता है ना, राम रहीम जो भी करता, मालूम है तोता को अर्थ। हम तो रट्टू सुख गए हैं, हम बस रट लिए हैं शब्दों को। शब्दों को रटने से काम नहीं बने। अच्छा है शब्दों को रट लेना, याद कर लेना, कह देना, लेकिन दुख उससे दूर नहीं होगा। दुख दूर होगा निर्मलता से। इसलिए अब अगली पंक्ति साहब इसको और कहते हैं साहब, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, अंतर घर का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। तुम साबुन पानी लेकर रगड़ रगड़ करके शरीर को धो रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारे भीतर का दाग नहीं छूटेगा। यह साहब शरीर धोने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, नहाने के लिए साबुन पानी लगाने का प्रयोग करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं जब तक मन का दाग नहीं छूटेगा तो शरीर को चाहे कितना साफ कर लो, विकास नहीं होगा, जीवन का उन्नति नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। शरीर को धोना है, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन मन को धोने का काम, मन की गंदगी करने का काम क्या होता है? नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए पास न जाए। कहीं नहा लो, गंगा में ही नहा लो, गंगा में डुबकी लगाते रहो। गंगा में डुबकी लगाओगे तो शरीर शीतल होगा, मन शीतल नहीं होगा। गंगा में डुबकी लगाओगे, नहाओगे तो शरीर का मैल धुलेगा, मन का मैल नहीं धुलेगा। मछली तो उसी गंगा में पैदा होती है। गंगा को जितनी नदियां सब गंगा ही है, जो पानी ही सब जगह, मछली उसी पानी में पैदा होती है, उसी में रहती है। लेकिन क्या पानी में रहने से मछली शरीर की दुर्गंध दूर होती है? दुर्गंध तो ज्यों के त्यों बनी हुई है। यदि गंगा में नहाने से मुक्ति मिल जाती तो मछली शरीर से तो बड़ी सुगंध निकलने आ जाती। दुर्गंध है तब तो लोग इतनी मछली खा रहे हैं, सुगंध निकलती तो क्या हाल होता? तो और गड़बड़ हो गया होता। तो न गंगा नहाने का खंडन है, न कहीं खंडन है। खंडन इसलिए साहब कर रहे हैं कि तुम केवल बाहरी स्नान पर ध्यान दे रहे हो, बाहरी सफाई पर ध्यान रहे, भीतर सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी प्रयाग में महाकुंभ लगा था, सरकार का कहना है कि 60 करोड़ लोग आए। भारत के लगभग आधी आबादी से थोड़ा कम सब मुक्त हो गए होंगे, तो उनके जीवन से लोभ मोह काम क्रोध सब खत्म। तब भारत में तो आधे लोग एकदम ईमानदार हो गए होंगे ना, जो नहाए हैं वो लोग।
और वही गंगा में छल कपट हो रहा था, उसे मेला के भीतर ही घूस खो ये सब चल रहा था। गंगा क्या करेगी? हमारा मन खराब है तो ये 60 करोड़ लोग आए, 60 करोड़ लोगों में से कितने लोग मुक्त हुए? कितने का पाप कटाने का सोच रहे कि हजारों की जेब जरूर कटी होगी, भले पाप कटा है और ना कटा हो। तो गंगा क्या क्या दोष है? उसी गंगा में लोग नहाने के लिए गए हैं, शुद्ध भावना लेकर के गए हैं। पाप करता नहीं करता है, लेकिन लोगों के मन में एक आस्था है, आस्था लेकर गए। उसी गंगा में लोग जेब काटने के लिए आए। बड़ा शुद्ध मर रहा होगा ना जेब काटने वालों का। तो गंगा क्या करेगी फिर? दोष गंगा का नहीं है, दोष हमारा है। और फिर भी हम कहते हैं हम बड़े भगत हैं। पानी ले ले साबुन ले ले मल मल का याद हो। साहब तुम पानी साबुन लेकर शरीर को धो रहे हो, अंतर घट का दाग न छूटे, किंतु इससे तुम्हारे मन का दाग, मन का मैल नहीं छूट रहा है। फिर जीवन में निर्मलता कहां से आएगी? पवित्र शुद्धता पवित्रता कहां से आएगी? जैसे शरीर को धो रहे हैं, ऐसे मन को धोने की आवश्यकता है। शरीर का दाग, शरीर में लगा हुआ मैल साबुन और पानी लगाने से, रगड़ने से तो धुल जाएगा, मन का मैल नहीं धुलेगा। उसके लिए सदगुरु कबीर ने कह दिया है, ज्ञान का साबुन लाए न धोयो सत्संगत का पानी। ज्ञान का साबुन और सत्संग में जो निर्मल विचार मिल रहे हैं उसका प्रयोग जीवन में, तब धुलेगा। सदगुरु कबीर ने रास्ता हर जगह बता दिया है। अब हम ही नहीं चल पा रहे हैं तो वे क्या करेंगे? यदि बाथरूम में नहाते समय जब शरीर पर साबुन लगा रहे हैं, पैर डालकर रगड़ कर धो रहे हैं, उस समय उसी समय यदि हम रोज ये सोचते हैं कि शरीर को साबुन पानी लगाकर तो रगड़ रहा हूं, क्या मैं अपने मन को भी रगड़ने का काम करता हूं? जैसे अपने शरीर को मैं रगड़ रहा हूं, शरीर को साफ कर रहा हूं, मुझे ऐसे अपने मन को भी साफ करना है, ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा, संयम द्वारा। आपका बाथरूम स्नान करना पूजा बन जाएगा। रोज ऐसे करके देखें हम। मुझे अपने मन को भी साफ करना है, उसके लिए मुझे ज्ञान का, विवेक का, विचार का, संयम का प्रयोग करना है। अब फिर वही एक एक दोस्त होने संपर्क करें तो वो मंदिर बनेगा बाथरूम, और हमारा नहाना पूजा बन जाएगा। लेकिन हम कहां करते हैं ऐसा? सदगुरु का संकेत है, तुम नहा, लेकिन साथ साथ मन के मैल को भी धोने का काम करते चलो। यागढ़ भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती हो। इस शरीर के अंदर बैल बंधे हुए हैं और इससे निर्मल खेती हो रही है। अब आजकल मशीन का युग है, ट्रैक्टर से जुताई होती है खेतों की, जिसमें सदगुरु कबीर ने पद कहा, उसमें ट्रैक्टर थे ही नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं थी। खेत बैलों से जोता जाता था, हल से, सारे काम हाथ से किए जाते थे। अभी भी है कहीं कहीं। विवेक और विचार के बैल बंधे हुए हैं अंदर, उसे आप ज्ञान वैराग के बैल कह सकते हो।
और ज्ञान वैराग्य का जब प्रयोग करेंगे तब निर्मलता की खेती होगी। जो भी काम करना है, चाहे विवेक विचार का हो, चाहे ज्ञान वैराग्य का हो, जितना जीवन में ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा या विवेक विचार बढ़ेंगे, उतना ही निर्मलता आएगी जीवन में। हम विवेक पूर्वक काम नहीं करते और न विचार भी करते हैं। विचार करें, किसी चीज पर विचार की गहरा उतरते जाएं, तब उसकी वास्तविकता समझ में आती जाएगी। किसी का शरीर, किसी युवक किसी युवती का शरीर देखे, गोरा चेहरा, सुडौल चेहरा, मुहा गए, आकर्षित हो गए, मन में विकार पैदा कर लिया। अब जब कल्पना करो, आखिर ये शरीर है क्या? मिट्टी, पानी, आग, हवा से निर्मित। अब मिट्टी में सुंदरता है कि पानी में है कि आग में है कि हवा में है? आखिर इन्हीं से बना है ना शरीर। किसी का भी शरीर हो, इन्हीं तत्वों से बना हुआ है, तो सुंदरता किस में है फिर? मिट्टी, पानी, आग, हवा, वो तो बाहर भी है, सुंदरता किस में है? तो वो है, और शरीर क्या है? मिट्टी, पानी, आग, हवा एक निर्मित जड़ पदार्थ। अब देख रहे हो, उस शरीर के चाम को, हड्डी को, मांस को, मलमूत्र को अलग अलग कर दो, आकर्षण होगा मन में, घृणा हो जाएगी देख करके। एक संयोजन है यौगिक, और याद रखना होगा यौगिक जो कुछ भी है सब नाशवान है, विकारी है। इकाई सत है, इकाई है परमाणु, वो हम देख भी नहीं सकते। और यौगिक है शरीर, वो दिखाई पड़ता है लेकिन बना है तो बिगड़ेगा, जन्मा है तो मरेगा। सारी चीजें, चाहे वो ये मठ कहो, मकान कहो, चीजें कहो, कुछ भी कहो, सब के सब यौगिक हैं। यौगिक मतलब योग से बना हुआ, अनेक पदार्थों के संयोग से बना हुआ, इसलिए यौगिक है हम सब। और यौगिकों को देख देख करके हम भूलते रह जाते हैं, भटकते, क्योंकि विचार नहीं कर पाते अंत में क्या होना वाला है। किसी चीज की अंतिम इकाई को देख रहे, उसके मूल स्वरूप को देखें, तब सुंदरता गायब, आकर्षण गायब। अब फिर देख लो तो ये मनमूत्र के पिटारा है शरीर, और थोड़ा और गहरा उतरते चले जाओ, तब परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये समूह समुच्चन है, हजारों, प्रत्येक क्षण लाखों करोड़ों परमाणु हमारे शरीर से निकल रहे हैं, और लाखों करोड़ों परमाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। हम देख नहीं पाते, लेकिन है ये धुआं का धौरहरा शरीर है। विचार करें भला, आकर्षण होगा कहीं पर? अब विवेक पूर्वक काम करें तब क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्या कहते हैं, विवेक और विचार का जितना प्रयोग करेंगे जीवन में, तब शुद्धता आएगी, तब जीवन में निर्मलता आ पाएगी। हम विवेक विचार का प्रयोग नहीं करते, जबकि यही हमारे तत्व समझने के लिए साधन है। साहब कहते हैं उनके लिए कह रहे हैं जो आत्मपरायण है, जो मानते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति है। उनके जीवन में ऐसा व्यक्ति विवेक विचार का प्रयोग करे, उसके जीवन में निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता की खेती होती चली जाती है। सारी अशुद्धता, मलिनता उसके जीवन से दूर हो जाती है।
फिर क्या होता है, सुखिया बैठे भजन करते हैं और सुख से बैठकर भजन करता रहता है। उसके जीवन में सुख, जब खेती में के फसल तैयार होगी, अब जब फसल तैयार होगी तो किसान आनंद से साल भर तक अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो जितना जो विवेक विचार का या ज्ञान वैराग्य का प्रयोग करेगा, उसके जीवन में सुख की फसल लहलहाएगी, दुख खत्म हो जाएगा, विदा हो जाएगा उसके दुख। लेकिन जो विवेक विचार प्रयोग नहीं करेगा, दुखिया दिन भर रोए, फिर वो पूरा जीवन रोता रहेगा। जिन लोगों ने विवेक विचार का प्रयोग करना छोड़ दिया, जिसके जीवन में न ज्ञान है न वैराग्य है, उसको जीवन में रोने के अलावा क्या बचेगा? और न गला फाकर रोते हैं, ना आंसू भीतर भीतर रोते हैं। ये चिंता, दुख, तनाव, भय में जीना, ये तो रोना ही तो है। विवेक विचार का प्रयोग न करने पर केवल दुख के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। संकेत है सदगुरु कबीर का कि तुम विवेक और विचार का प्रयोग करो जीवन में, तो शुद्धता बढ़ी, निर्मलता बढ़ी। और जहां निर्मलता शुद्धता है वहां पर दुख है ही नहीं, केवल सुख है, सुख, शांति। या घर भीतर अगिन जरत हो, धुआं न प्रगट हो। इस शरीर के भीतर आग जल रही है, लेकिन एक ऐसी आग है जिस आग में धुआं नहीं है। इसलिए लोग इस आग को समझ नहीं पाते। समझते कौन है? कैसे जाने अपन भाई, कैसी जाने अपन भाई कैसी बीती हो। इस आग को वही व्यक्ति जान सकता है जिसके भीतर ये आग जल रही हो, या उस आग से जो गुजर चुका होगा, जिसके सिर पर ये घटनाएं घट चुकी होगी, जिस आग में जो जल चुका होगा, वो समझेगा हाँ इसके भीतर भी आग लग गई। ये कौन सी आग है? आग तो हर व्यक्ति के भीतर है, लेकिन उस आग में भी फर्क है। साहब ने बीजक में भी कहा है, आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रगट हो। समुद्र में आग लगी और धुआं प्रकट नहीं हुआ। बीजक से बाहर साखी है, साखी ग्रंथ में साखी सदगुरु कबीर की, लागी आग समुद्र में कांदो जरिए छाय। समुद्र में आग लगी और सारे कीचड़ जल करके राख हो गए। उत्तर दिशा का पंडिता रहा विचार, लेकिन उत्तरायण में शरीर छोड़ने से मुक्ति होती है, ऐसा कहने वाले पंडित ये पोथी पंडित विचारते ही रह गए। लागी आग समुद्र में, अंतकरण रूपी समुद्र में, हृदय रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी और सारे विकार रूपी कीचड़ जल करके राख हो गए। जी की मुक्ति हो गई। मुक्ति के लिए किसी प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? रोने के लिए की आवश्यकता क्या है? ऐसा भी कहते हैं कि आगे जो आग समुद्र में धुआं न पड़ गई। ये ऐसे जो ज्ञान की आग है, वैराग्य की आग, इसमें कोई धुआं नहीं निकलेगा बाहर से। किसी व्यक्ति के बाहरी जीवन को देखकर हम कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि इसके जीवन में कितना ज्ञान है, कितना वैराग्य है, कितनी साधना है? थोड़ा बहुत अंदाज है लगाना, लेकिन हाँ, समझ नहीं सकते। इसीलिए ये बड़े बड़े वैरागी कहलाने वाले लोग भी एक दूसरे की निंदा आलोचना कर, अरे वो क्या त्याग करेगा, त्याग तो हम करने वाले हैं। त्याग का अहंकार आ जाता है। यह अहंकार की आग जब लग जाती है ना, तब तथ्य भूल जाता है। तो आग तो सबके भीतर लगी है, लेकिन एक ऐसी आग है जिसके लगने पर जीवन भर पर्यंत आदमी को जलना पड़ता है, और एक ऐसी आग है जिसके लगने पर पूरा जीवन शांत एकदम शीतल हो जाता है। अब आप ये कह सकते हो आग तो गर्म होती है,
और आग में जलेगा वो आदमी, उस आदमी जीवन में शीतलता कैसे मिलेगी, आएगी शांति कैसे आएगी? लेकिन समझना होगा वो कौन सी आग है। बताना कि एक ऐसी आग है, हर व्यक्ति के भीतर एक आग होती है, उस आग को जो बुझा देता है वो शीतल हो जाता है, और जो आग जलती रह जाती है वो हो जाता है। क्रोध की आग है ना, और जब क्रोध की आग जलती है तब जीवन में क्या घटना घटती है? काम वासना की आग है, ईर्ष्या की आग है, द्वेष की आग है, घृणा की आग है। ये आग जितनी जलेगी उतना जीवन राख होगा, जीवन की बर्बादी होगी, दुख पीड़ा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। ये आग भी है भीतर में। लेकिन दूसरी आग, ज्ञान और वैराग्य की आग जितनी लगेगी उतने जीवन में शीतलता आ जाएगी, सारी कीचड़ जाकर। जब क्रोध की, काम की, लोभ की आग लगती है तो हमारी जितना हमारा जो मूल धन होता है, सद्गुण धन, ज्ञान धन, शांति धन, ये जल करके राख हो जाते हैं। और जिसके शांति धन, विवेक धन, सुख धन, प्रसन्नता धन जल गया तो उसके जीवन में क्या बचा? किंतु ज्ञान वैराग्य की आग से जिसके जीवन के विकार जल गए वो तो माला माल हो गया ना, क्योंकि सद्गुण बचता है, सदाचार बचता है, अपने आत्मविचार बचता है, शांति बचती है, मुक्ति बच जाती है। क्रोध की आग जलती है तब हमें पता चल जाता है, लेकिन ज्ञान की आग में पता नहीं चलता। ज्ञान की आग, जितना ये ज्ञान की आग जलेगी उतना जीवन हल्का होगा, और उतना ही जीवन में शीतलता आएगी, शांति आएगी। और जिसके जीवन में ये ज्ञान वैराग्य की आग जल गई वही सच्चा ज्ञानी है और सच्चा वैरागी है, क्योंकि उसके मन से जब ज्ञान और वैराग्य की आग लगेगी ना तो ना कोई कामना होगी, ना वासना होगी, ना विकार होगा, पूरी निष्कामता आ जाएगी जीवन में। उसी को हम सच्चा ज्ञानी कर सकते हैं। ये बोलना तो ये जानकारी है। ज्ञान वह है जो जीवन में उतरता है, ज्ञान वह है जिससे हमारा दुख खत्म हो जाता है, उसको आप सच्चा ज्ञानी कह सकते हो। यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, जो कहा गया है। पंडित कौन? पंडित मतलब ज्ञानी कौन? जिसके सारे समारंभ मतलब सारे कर्म काम संकल्प मतलब निष्काम भाव से हो रहे, काम संकल्प वर्जिता कहा गया है, कामना से रहित होकर के हो रहे। कुछ भी करता है कामना रहित होकर, निष्काम होकर के करता है, जिसके जीवन में कोई कामना नहीं रह गई। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान के आग से जिन्होंने अपने सारे कर्मों को दग्ध कर दिया वो पंडित, वही ज्ञानी है। लेकिन उसकी आग को कौन समझेगा? साहब उसी के लिए कह रहे हैं, यागट भीतर अगिंदर से धुआं न प्रगट हो। इस भीतर में ये जो साधक होते हैं, अब उसको भगत कहो, भक्त यदि भक्त ज्ञानी वैरागी तीनों के अलग अलग अर्थ होते हैं प्रसंग भेद से, लेकिन तीनों का एक ही अर्थ है प्रसंग भेद से। अब गीता ही पढ़कर देख लो, गीता में जो भक्तों के लक्षण बताए गए हैं और स्थित प्रज्ञ तो पुरुष के लक्षण बताए गए हैं, अंतर कहाँ है दोनों में? तो यागढ़ भीतर अगिंदर से धुआं न प्रगट होता है। कहते हैं इस शरीर के भीतर अंतःकरण में ज्ञान की आग लगी हुई है, ज्ञान की आग। कोई धुआं नहीं, कोई लक्षण नहीं है, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जिसे लगा करके पता चल सके कि आदमी कितना ज्ञानी कितना अज्ञानी है। और जो सच्चा ज्ञानी होगा ना वो प्रदर्शन नहीं करेगा, वो बताएगा नहीं, उसे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
वो दावा नहीं करेगा कि मैं सब कुछ जानता हूं। और जो अधूरा होते हैं वो बदलाव करते हैं। एक हैं अपने को कबीर का अवतार मानते, कहते मैं ही कबीर हूं। उनका दावा है जो मेरे पास है वो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। पूरा ब्रह्मांड भर घूमकर आ गए होंगे ना, वो भारत से बाहर गए नहीं है और भारत के सब जगह नहीं पहुंचे हैं। ये कहते हैं जो मेरे पास है वो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि कबीर साहब का अवतार है मेरा। अब क्या कहोगे इसको? तो जो सच्चा ज्ञानी होगा ऐसा नहीं कहेगा। सदगुरु कबीर ने दावा किया है ऐसा कहें जो मेरे पास है वो दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है। या बुद्ध ने दावा किया कि महावीर ने या किसी और ने दावा किया? बस अपनी बात वो रखते हैं विनम्रता पूर्वक। ये समझना होगा समझ जाएंगे, और नहीं समझना होगा नहीं समझेंगे। और सदगुरु कबीर जो एकदम आग के गोला है, साधक परम ऊंचाई पर पहुंचे हुए, कितनी विनम्रता पूर्वक बात करते हैं वो। कहीं कबीर दासन के दास, अपने को दासों का दास कहते हैं, और यहां तक कह देते हैं कहीं कबीर जो अब की बुझे सोई गुरु हम चेला, जो अब के मानव जीवन में आकर के इस परम तत्व को, आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व जो समझ लेगा उसे मैं गुरु मानने को, उसके चेला बनने को तैयार हूं। इतनी विनम्रता है। और जो सच्चे ज्ञानी होते हैं जीवन में ऐसी विनम्रता आती ही आती है। तो याघट भीतर अगिंदर होते धुआं न प्रगट हो। सदगुरु कहते हैं कि इस शरीर के भीतर साधक, जो सच्चा साधक होता है, उसके भीतर ज्ञान और वैराग की आग जल जाती है। लेकिन इसमें कोई बाहरी लक्षण नहीं है, किसी को देखकर हम पहचान नहीं पाएंगे हाँ ये सच्चा ज्ञानी है या ये सच्चा वैरागी है। उसके जीवन के कुछ क्रियाकलाप, रहन सहन, कुछ समय तक उनके पास रह करके थोड़ा बहुत जान सकते हैं, बस अंदाज लगा सकते हैं। पूरा अंदाज क्या चीज जाने अपन भैया स्वयं जानेगा। हमारे मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता होगा ना, दूसरों को क्या पता होगा। आपके मन में क्या है वो आप जानोगे। हाँ, जब सदाचरण हो या दुराचरण हो, जब अधिक हो जाता है तब पता चलता है कि कैसे है। तो क्या चीज जाने अपन भाई साहब कहते हैं ये से अपना मन जान सकता है कैसी बीती हो, या फिर वो जानेगा जो उस साधना से गुजर चुका होगा और गुजर करके जो पूरा शीतल शांत हो गया होगा। क्योंकि जो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे साधक होते हैं, दूसरे साधक के हाव भाव को देखकर, क्रियाकलाप को देखकर, रहन देखकर पहचान लेते हैं हाँ अब ये भी इस लाइन में लग चुका है, इसके भीतर भी ज्ञान की आग जलने शुरू हो गई है, ये भी मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ चुका है। वो समझ सकता है, वो भी पूरा नहीं, आधे अधूरे ढंग से समझा। ये दावा करने की आवश्यकता नहीं है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े वैरागी हैं, हम बड़े साधक हैं। अब ये दूसरे को ये कहने की आवश्यकता नहीं है अरे तुम तो अधूरे ज्ञानी हो, तुम्हारे पास क्या वैराग है। एक मठ में बहुत से साधक रहते थे, उनमें से एक साधक कहते हैं ये सब तो खाने पीने का है, वैराग तो मैं ही कर रहा हूं। तो जो वैराग करेगा वो बताए, वो कहेगा ऐसा वैराग करो। वैराग कहने की जरूरत नहीं भाई, वैराग साधने की जरूरत है। ये साहब ने तो कह दिया है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, कहीं कहीं अर्धगढ़ डोले। ये तो देहाती कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरे गगरिया चुप पी जाए। पूरा साहब कहते हैं पूरा होए विचार ले बोले।
प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जीने की है। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिनु फूले फल हो। एक बेल है, लता, जिसकी कोई जड़ नहीं है, और एक तुम्बा, लौकी फली हुई है, जिसमें कोई लता ही नहीं है। जड़ बिनु बेल और बेल बिनु तुम्बा, और बिनु फूले फल हो। बिना फूल के वो फल गया है, तुम्बा फल गया है। अब कैसे ये होगा? आप कहते हैं, कहें कि सुनो भाई, गुरु बिन ज्ञान, बिना गुरु के इसका ज्ञान नहीं होगा। कि बिना जड़ के बेल है, बिना बेल के तुम्बा है, और बिना फूल के वो फल गया है। ऐसा तो हम देखते नहीं हैं। जितनी लताएं होती सबकी जड़ होती है, और जो तुम्बा फलता है तो लता में ही फलता है, उसके पहले उसके फूल आता है, तब फलता है। तो ये जो बिन फूले फल होए जो कहा है साहब ने, ये बाहरी फल के लिए नहीं है, ये मोक्ष रूपी फल के लिए है। मोक्ष रूपी फल जिसमें फलता है, उस लता में कोई जड़ नहीं है। मतलब बिना बाहरी आधार के। अब धन का धार लोगे, पद का धार लोगे, जाति का धार लोगे, तो मोक्ष रूपी फल नहीं फलने वाला है। बिना मतलब बिना आधार। स्वामी शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है, मोक्ष किसी कर्म का फल नहीं है। कर्म से, सेवा से चित्त शुद्ध हो सकता है, बस। मोक्ष आत्मज्ञान और निष्कर्म का फल है। जीवन हमारा कर्म प्रधान है, और जितने भी कर्म हैं सावधानी पूर्वक करना है, शुद्ध भाव से करना है, सेवा से करना है। लेकिन कहो कि हम इतना दान करेंगे, इतना परोपकार करेंगे, इतना धर्म करेंगे तो मोक्ष फल जाएगा, स्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला है। मोक्ष किसी भी कर्म का फल नहीं है। अब मोक्ष लोग, अनेक गुरु लोग कहते हैं कि तुम केवल सेवा करो, केवल सेवा करो, तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। धोखा है। सेवा की प्रेरणा देना चाहिए, सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सेवा की चित्त शुद्ध होगा ही नहीं। लेकिन सेवा में ही रुक गए तो काम नहीं बनेगा। सेवा करना है, लेकिन सावधानी। पहली बात तो मैंने कहा कि मैं क्या, ये तो गुरुजन कहते आए हैं, कोई कितना बड़ा कहो, कितना बड़ा भी क्यों ना हो, बिना सेवा के उसका चित्त शुद्ध हो नहीं सकता है। 24 घंटा वो बैठे रहेगा क्या ध्यान में? व्यवहार है, व्यवहार तो व्यवहार तरीके होगा। तो जिस प्रकार से जैसी योग्यता वैसे वो ढंग से सेवा करो, समय भी बढ़िया जाएगा, चित्त भी नहीं भटकेगा, दूसरों को लाभ हो जाएगा, प्रेरणा मिलेगी। लेकिन उस सेवा में अहम भाव नहीं आना चाहिए। मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, अहम भाव आया तो सेवा नहीं होगी, क्योंकि अहम भाव विकार है मन का। और यदि उस सेवा में सकाम भाव आ गया तो आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन कल्याण, सकाम भाव फिर बंधन बन जाएगा। पाप पुण्य दो है बेड़ी, एक लोहा एक सोना केरी, इसलिए कहा गया। पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है। फर्क इतना है, पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है, हथकड़ी तो हथकड़ी है। लेकिन सोने की बेड़ी लगता है, अरे भले हम हथकड़ी बेड़ी में बंधे हैं, सोने की तो है ना। पुण्य कर्म करना है निष्काम भाव से, और अपने पूरा पूरा झाड़ लेना होगा। तो यहाँ जो कहा गया है, सदगुरु कबीर जो कहते हैं, जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिनु फूले फल होए। जो फल मोक्ष रूपी फल, भारतीय परंपरा में
चार पुरुषार्थ माने गए हैं ना, या चार फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार फल। निगम रसाल चार फल लागे तामे दूर समाय, साहब बीजक में साहब कहते हैं निगम रूपी आम का पेड़ है जिसमें चार फल लगे हुए हैं, जिसमें एक बहुत दूर है और तीन बड़े साधारण है। तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल कहा जाता है। इन दोनों में फल दो है, इन चारों में फल दो है, काम और मोक्ष ये फल है। अर्थ और धर्म सहायक है, उसके साधन है। काम मतलब कामना, कामना पूर्ति कैसे होगी? अर्थ से पैसा ही नहीं है तो कामना पूर्ति कैसे होगी? कोई चीज खरीदना चाहोगे, कहीं जाना चाहोगे, बिना पैसे कैसे होगा? तो काम फल है, अर्थ उसका साधन है। अर्थ फल नहीं है, लेकिन साधन को भी फल माना गया है। फल मोक्ष है, धर्म साधन है, धर्म फल नहीं है। धर्म मतलब नैतिकता, सदाचार, आत्मसंयम, पर सेवा, ये साधन है। अंतिम फल मोक्ष है। काम कामना ये भी बहुत निम्न स्तर के में आता है। सब लोग साधु बैरागी नहीं हो सकते, कामना तो इसलिए घर गृहस्थी में रहते हैं, वहां भी काम की जरूरत होती है। कुछ तो बिना पैसे की कामना पूरी कैसे होगी? कुछ चीज खरीदना है, किसी को देना है, कहीं जाना है, कुछ मकान बनाना है, बिना पैसे के ये सब काम कैसे पूरे होंगे? लेकिन ये सब निर्वाह के साधन हो जाएंगे। अंतिम फल क्या है? मोक्ष। और धर्म भी एक अंग तक ही सहायक होगा। सदाचार की आवश्यकता है, नैतिकता की आवश्यकता है, लेकिन यदि उनमें अहंकार आ गया तो फिर बंधन बन जाएगा। पूर्ण निरहंकार, पूर्ण निष्कामता, मैं शुद्ध चेतन हूं, इस भाव में मन जब लग जाएगा। तो यहां पर साहब का इशारा है कि मोक्ष रूपी फल जिस लता में लगता है उसकी कोई जड़ नहीं। मतलब बाहरी कुछ भी आधार लोगे, कुछ भी आधार लोगे बाहर से, कुछ भी अपना मानोगे, तो मोक्ष रूपी फल जीवन में फलने वाला नहीं है। हाँ, इसका पता बिन गुरु ज्ञान में, बिना गुरु के इसका रहस्य समझ में नहीं आने वाला होगा। गुरु बताएंगे कि मोक्ष रूपी फल बिना आधार के कैसे फलता है। जब तक अपने आप को सर्वथा असंग नहीं किया जाएगा, अपने सबसे अलग नहीं कर लिया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, तब तक मोक्ष कैसे होगा? मन तो फंसा रहता है बाहर। थोड़ा सा आधार माने, थोड़ा कुछ सहारा लेना चाहेंगे, किसी का भी सहारा लेना चाहेंगे, सहारे का आवश्यकता है एक निश्चित दूरी तक। उसके आगे अकेला होना पड़ेगा, निराधार असंग होना पड़ेगा, तब वो मोक्ष का फल फलेगा। मोक्ष किसी में मिलना नहीं है, मोक्ष कहीं जाना नहीं है, मोक्ष कुछ पाना नहीं है। सब कुछ को छोड़ देना, मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं। नाश में नामे नाहम मित पर से सम, ये सांख्य कारिका में कहा गया है। न मैं करता हूं, न मेरा कर्तृत्व है, न मेरा भोक्तृत्व है। तीनों सबसे अलग कर देना होगा अपने आप को। इति परिशुद्ध, तब परिशेष जो रहा शुद्ध, तब क्या रहेगा? जो आपको शुद्ध चेतन रहेगा वो मोक्ष फल होगा। न ईश्वर में मिलना है, न मोक्ष का कहीं लोक है, न कहीं कुछ नहीं। मोक्ष निराधार हो जाना है, सबसे अलग। उसके लिए साहब कहते हैं जड़ बिनु बेल, बेल बिनु बिनु फूले फल। लेकिन इसका जो ऐसे जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो जीते जी मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे गुरु ही हमें इसका भेद बता पाएंगे। हम तो शब्दों में व्याख्या कर देते हैं बस, अनुभव में तब होगा जब ऐसे हमारी रहनी बनेगी। आवश्यकता रहने की होती है, और रहने मतलब मन का सबसे दिरस और विरस हो जाना।
पूर्ण निष्काम अनासक्त निष्प्रिय हो जाना। अनासक्त निष्काम निष्प्रिय होने का अर्थ ही है सारे आधार से रहित हो जाना। जीते जी मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। तो इस पद में साहब इसलिए कहते हैं जब ऐसा होगा ना तब वो साहब का भेद पता चलेगा, अन्यथा साहब का भेद पता नहीं चल पाएगा। ये जो पद है सदगुरु कबीर का, साहब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल का आया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। या घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करते हैं दुखिया दिन भर। या घर भीतर अगिन जरूरत है धुआं न प्रगट हो, कैसी चीज जाने अपन भाई कैसे बीती हो। जड़ बिनु बेल बेल बिनु तुम्बा बिनु फूले फल होए, कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन ज्ञान। जितना आप गहराई से अर्थ करें सदगुरु कबीर के एक एक पद, हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब के अनुयायी हैं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब का पद एक पद पूरे एक शास्त्र के बराबर है उनका। विचार करें तब। संत राम जी महाराज नडियाद गुजरात में हुए हैं। बड़ौदा और अहमदाबाद बीच में नडियाद एक जगह है, रेलवे स्टेशन भी है, एक शहर है। वहां संत राम जी महाराज जी का मंदिर है। कोई चलेगा किसी मत पंथ के संत, सबकी सेवा है बिना भेदभाव के। और संत राम जी महाराज ने कहा है आधी साखी कबीर की कोटि ग्रंथ करी जान, संत राम जब झूठ है सार शब्द पहचान। ये तो कबीर साहब कहते हैं, दूसरे महात्मा भी कहते हैं, लेकिन हम कबीरवाणी का पाठ करते हैं, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते और जीवन को ऐसा बनाने का प्रयास नहीं कर पाते, इसलिए वो अनुभव हमारे जीवन में नहीं आता। पाठ करना अच्छा है, उससे अच्छा है समझना, और समझने से अच्छा है जीना। जीने में तब वास्तविक अर्थ समझ में आ पाएगा। और ये केवल कबीर साहब के लिए नहीं, सभी महापुरुषों की वाणियों के लिए यही बात होती है। जितनी गहराई में उतरेंगे उतना अनुभव होगा और तब मोक्ष रूपी फल जीवन में फल पाएगा।